नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि और बात आज पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां की राजनीति में बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। नई सरकार बनने के बाद फैसलों की रफ्तार तेज हो गई है और अब एक के बाद एक कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने से लेकर सीएए लागू करने, आयुष्मान भारत योजना शुरू करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने जैसे कई अहम फैसले शुभेंदु सरकार ने महज 12 दिनों के भीतर ले लिए हैं। 9 मई को नई सरकार के गठन के बाद अब तक 12 बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। सरकार का दावा है कि इन कदमों से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। तो कौन कौन से हैं वो 12 बड़े फैसले, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया। जानकारी गुरुवार को सामने आई। सरकार के आदेश के मुताबिक ये नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा यानी असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान, जन गण मन और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेममय तुम्हें यानी बांग्ला गीत गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुए अब तक के 12 बड़े फैसलों की। देखिए, 19 मई को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और महज 12 दिनों में बंगाल सरकार के 12 बड़े फैसले भी लिए जा चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 12 बड़े फैसले, देखते आपको बताते हैं। सबसे बड़ा फैसला है बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपना। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को फेंसिंग कार्य के लिए 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम से सीमा पर सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा, अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी और वर्षों से लंबित सीमा से जुड़े विवादों के समाधान में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा फैसला है बंगाल में सीएए की प्रक्रिया शुरू होना। नागरिकता संशोधन कानून, जिसे सीएए भी कहते हैं, के तहत अब राज्य में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत 7 चिन्हित समुदायों और 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों को नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया के बाद पात्र लोगों को कानूनी राहत और नागरिकता संबंधी सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही नियमों के तहत ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई और हिरासत को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश लागू होंगे। तीसरा फैसला है आयुष्मान भारत और केंद्रीय योजनाओं को लागू करना। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुभेंदु सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। इससे लाखों लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच लोगों तक और मजबूत होगी। इसके बाद बात करते हैं जनगणना को लेकर। राज्य में लंबे समय से लंबित जनगणना प्रक्रिया को अब तुरंत शुरू करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आंकड़ों का सही और समय पर संकलन हो सके। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के जून 2025 के आदेश पर पहले कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब नई सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद अगला फैसला है सरकारी नौकरियों की उम्र में की सीमा में छूट दी गई है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों को एक और अवसर मिलेगा और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद अगला फैसला है अफसरों को केंद्रीय ट्रेनिंग पर भेजने की मंजूरी। यानी पुरानी नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इस कदम से अधिकारियों को नई तकनीक, प्रशासनिक सुधार और बेहतर गवर्नेंस मॉडल सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला फैसला है भारतीय न्याय संहिता को अपनाना। जी हां, राज्य सरकार ने नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों, जिसमें भारतीय न्याय संहिता शामिल है, उसको पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया है।
ये कानून नए और पुराने आईपीसी और सीआरपीसी कोई जगह लेंगे। इस कदम से आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। बात करेंगे हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है। तो आपको बता दें, साल 2021 के चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को अब सरकार की ओर से राहत देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत पात्र परिवारों को सरकारी नौकरी या आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही इन मामलों की दोबारा जांच कराने पर और पीड़ित परिवारों को पूरी कानूनी मदद उपलब्ध कराने की भी तैयारी है, ताकि उन्हें पूर्णतः न्याय मिल सके। इसके बाद धर्म आधारित कल्याणकारी योजनाओं को बंद भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने मदरसा विभाग सहित धर्म विशेष से जुड़ी वित्तीय सहायता योजनाओं को जून महीने से बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि अब सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि विकास का लाभ हर नागरिक तक समान रूप से पहुंच सके। इसके बाद अगली योजना है अन्नपूर्णा योजना, जिसको लागू करने की बात भी सरकार ने कही है। 1 जून से राज्य में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत उन्हें हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसके तहत ही सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूर्णतः मुफ्त कर दी जाएगी। इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक और परिवहन दोनों स्तर पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके बाद अगला फैसला है प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए सरकारी बोर्डों, निगमों और आयोगों में मनोनीत अध्यक्षों और निदेशकों को उनके पदों से हटा दिया है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। इसके बाद है गौ हत्या को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने 1950 के गौ हत्या कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नया नोटिस जारी किया है। क्या है इस नोटिस में? इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस की हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पशु संरक्षण नियमों को सख्ती से लागू करना है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद तेजी से बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। 9 मई से अब तक ये 12 बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने से लेकर CAA लागू करने, आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, सीमाई सुरक्षा मजबूत होगी और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।